वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है, कल हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक उसी में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग। तो एक यूज़र जो मल्टीटास्किंग कर सकता है। ठीक है, तो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम एक से ज़्यादा टास्क एक ही टाइम पर एक सिस्टम पे कर पाते हैं। ठीक है, वही होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। तो इसमें देखते हैं, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म वन और मोर देन वन टास्क एट सेम टाइम। कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम आर MS विंडोज़, एप्पल मैकिन्टॉश। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, कॉमनली सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारी जो सभी के सिस्टम्स में होती है, और एप्पल के लैपटॉप्स में आती है मैकिन्टॉश जो मैकबुक में आती है। ठीक है, तो वो होते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम्स। अब सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में विंडोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ईच वर्जन ऑफ विंडोज़ इंक्लूड्स graphical user interface with a desktop that allows users to view files and folders in Windows. For the past 2 decades, Windows has been the most widely used operating system for personal computer PCs. तो विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सीरीज़ में ही एक हमारा कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हर एक वर्जन जो होता है विंडो का वो अपने आप में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है GUI क्या है? जो हमारे डेस्कटॉप सामने जब ओपन होके आता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सामने जो विंडो खुलती है हमारे सामने, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। वो क्या होता है? GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैसे? वहाँ पर सभी जितने भी हमारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जाती हैं उन सभी के शॉर्टकट्स बने होते हैं। ठीक है, और हम उन पर क्लिक करके अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। और 2 डिकेड से ज़्यादा हो चुकी है। विंडो मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आज भी पर्सनल कंप्यूटर्स में। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग की, तो लाइक हमने सॉन्ग्स प्ले किए हुए हैं और उसके अलावा हमने वर्ड ओपन किया हुआ है, अब वहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे क्या हो रहा है? 2 टास्क चल रही हैं। इसके अलावा अब हमने एक वीडियो प्ले कर दिया बैकग्राउंड में, उसके अलावा हमने क्या किया? स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिया, फिर क्या किया? और हमने एक फ़ाइल ओपन कर दी या कोई भी हमने अपना कुछ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक टाइम पे 3 काम होने लगे, तो ये भी मल्टीटास्किंग ही है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। फिर मैकिन्टॉश मैक OS X। ठीक है, तो OS X इज़ अ वर्जन 10 ऑफ एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। OS X वॉज डिस्क्राइब्ड बाई एप्पल एज इट्स फर्स्ट कंप्लीट वर्जन ऑफ द OS, since the previous version is OS 9, with a focus on modularity so that future changes would be easier to incorporate। तो मैक जो होता है, ठीक है, एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें मैक विंडोज होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? OS 10 और OS X एक वर्जन है एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो डिस्क्राइब करता है कंप्लीट वर्जन को। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट वर्जन से मतलब ये है कि हम इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वरना पहले के जो आते थे उनमें मॉड्यूलरिटी बहुत ज़्यादा होती थी। तो एप्पल के जो पुराने वर्जन थे विंडोज़ के, उसमें हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते थे, एक टाइम पर एक ही काम होता था, और दूसरे काम के लिए हमें पहले अपना एक काम को कंप्लीट करके तभी हम दूसरे काम को कर पाते थे। ठीक है, बट इसको OS X आने के बाद से वो मल्टीटास्किंग हो चुके हैं अब। और ये जो है मैक OS जो है OS X, ये जो रिटन किया गया है, लाइक जो डिज़ाइन किया गया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेसिकली C++ और C ऑब्जेक्टिव्स में ही डिज़ाइन किया गया है कंप्लीट। ठीक है, तो जो लाइब्रेरीज़ हैं वो C की लाइब्रेरीज़ हमारी वहाँ पे यूज़ की गई हैं। अगर आप देखें तो ये इस टाइप से मैक का विंडो खुलती है, जो डेस्कटॉप होता है मैक का। तो यहाँ पर सारे जो भी सिम्बल्स होते हैं ये नीचे हैं डेस्कटॉप के सारे, जो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो भी हमें फ़ाइल है, अपनी फ़ोल्डर है या फिर हमारा कैलेंडर है, कुछ भी ओपन करना है वो हम सामने से इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं सिंपली। अब ये आया विकीपीडिया। ठीक है, जो वेबसाइट हमारी खुली हुई है, ये विंडो का एग्जाम्पल है। इसमें देखो कैलकुलेटर भी ओपन है,
हमारे पास कलर पैलेट भी ओपन है, VLC मीडिया प्लेयर भी ओपन है, कैलेंडर भी ओपन है। इसके अलावा ये हमारे पास एक डॉस प्रॉम्प्ट भी ओपन किया हुआ है और विकीपीडिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, कितनी सारी एप्लीकेशंस एक टाइम पे रन हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीटास्किंग एग्जाम्पल है विंडोज़। अब है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली हैज़ टू डील विद वन पर्सन एट ए टाइम रनिंग वन यूज़र एप्लीकेशन एट ए टाइम। तो जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग सिस्टम्स होते हैं वो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उस टाइप से डील करते हैं यूज़र्स के जिसमें एक पर्सन एक टाइम पर एक ही काम कर पाएगा, ठीक है। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क एट वन टाइम, ओके। हम इस टाइप से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर लें तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, जहाँ पर हम एक यूज़र जो है अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो उस टाइम पर केवल वीडियो ही यूज़ कर पाएगा, या फिर अगर एक एप्लीकेशन हमारी चल रही है तो हम उसको ही चला पाएंगे। ये नहीं है कि हम दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर लें। अब आज की डेट में फ़ोन भी हमारे मल्टीटास्किंग हो चुके हैं। पहले के जो फ़ोन्स होते थे तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, वहाँ पर सिंगल एप्लीकेशन ही होती थी एक टाइम पे यूज़, या सिंगल टास्किंग होते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूज़र सिंगल टास्क का जो पाम OS फॉर पाम हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ए मॉडर्न सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे पास पाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ठीक है, तो ये क्या होता था, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वो डिवाइसेस होते थे जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे फ़ोन होते हैं, ये फ़ोन की शेप में ही कह सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है जो कंप्यूटर्स का वर्क करता है पूरा। तो छोटे से होते हैं, इनको हम PDA बोल सकते हैं, PDA डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं इनको। तो वो एक टाइम पे एक ही टास्क कंप्लीट करते हैं। फिर फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फीचर्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? रिलायबल, पहला जो है फीचर इसका वो है रिलायबल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, हम इन पे कम्प्लीटली रिलाई करके अपने वर्क कंप्लीट कर सकते हैं विद इन टाइम के अंदर। ऑपरेशनल एट ऑल टाइम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये ऑपरेशनल होता है सभी टाइम पर। शुड कोऑर्डिनेट एंड हैव गुड कंट्रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड द डिवाइसेस ऑन विच दे आर परफॉर्म। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है किससे, जो भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं हमारे यहाँ उनके डिवाइसेस से, ठीक है। और उन सभी डिवाइसेस के थ्रू हमारा जो भी वर्क होता है वो कंप्लीट होता है। लाइक अगर हमारा कोऑर्डिनेट कैसे नहीं कर पाएगा, लाइक हमने कीबोर्ड है हमारा, अब हमें सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं और कीबोर्ड हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हम कैसे इनपुट दे पाएंगे? तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आउटपुट के लिए अगर मॉनिटर पे ही हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो विजिबली ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इनपुट गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना होता है और गुड कंट्रोल रखना होता है जो भी हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच यूज़ OS। तो जो एग्जाम्पल्स हैं आप कंप्यूटिंग डिवाइसेस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो पहले नंबर पे हमारा आता है कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स में जो हमारे डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, लाइक सभी जो डिवाइसेस हमारी अटैच्ड होती हैं वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन ही नहीं कर सकती। लाइक अगर हमने कीबोर्ड अपने फ़ोन से अटैच कर दिया तो क्या कीबोर्ड वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रन करेंगे। मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन्स में भी अब ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा है। कैसे? जो हमारे पास एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है फ़ोन के अंदर, वो भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बिना हमारा फ़ोन ओपन नहीं हो सकता। अगर हम फ़ोन को हार्ड बूट करते हैं तो सभी देखेंगे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग का फीचर आता है, वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड किया जाता है, ठीक है। फिर आता है 3D टेलीविज़न्स। तो आज की डेट में हमारे जो टेलीविज़न सेट्स हैं, ठीक है, स्मार्ट टीवी हो चुके हैं वो। अब स्मार्ट टीवी में सभी ने देखा होगा एंड्रॉयड पे ही वो बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। वीडियो गेम में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होगा? लाइक हमारे पास जो प्ले स्टेशंस आते हैं आज की डेट में, ठीक है, तो प्ले स्टेशन के लिए हमारे प्ले स्टेशन में कोई भी हम CD या फिर उसकी जो गेम की जो हमारा गेम होता है हम वो डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते। उसके लिए कंसोल होता है और कंसोल के अंदर ही वो पर्टिकुलर डिवाइस जो होता है गेम, ठीक है, वो हमारा लगता है कार्ड उसमें और तभी हमारा गेम प्ले हो पाता है। तो वीडियो गेम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही रन होते हैं। ATMs,
एटीएम मशीन सभी ने देखी होगी, वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है, एटीएम के अंदर, पर उनकी प्रोग्रामिंग इस टाइप से की जाती है कि वो पैसे के विड्रॉल के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, मे बी किसी में विंडोज 7 चल रहा होगा, किसी में एक्सपी चल रहा होगा, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होगा वहाँ पे बेसिक में, ओके। अब एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती हैं? इजी टू यूज़, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इजी होता है यूज़ करने में, यूज़र फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। लाइक अगर किसी भी यूज़र को, अगर हम नॉर्मली देखें तो जब आप लोगों ने BCA में एडमिशन लिया था, ठीक है, तो उस टाइम पे कंप्यूटर जिसने नहीं चलाया होगा उसको नहीं पता होगा कि कैसे इस पर वर्क करते हैं, बट आप लोग आइकन्स पे क्लिक करके कि क्या सर्च करना है, क्या ओपन करना है, आपको आ चुका है यूज़ करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूज़र फ्रेंडलीनेस हुआ इसका फीचर। इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एज अ वर्क करता है इंटरमीडिएटर की तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में। क्यों? क्योंकि अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अगर इंटरमीडिएट वर्क नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो कंपोनेंट्स हैं और डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे हमारे सिस्टम के साथ। नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेज। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं सिंपली, तो हमें कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती, जो C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जो सभी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में, हम उनको इंस्टॉल कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस, इफ़ एनी प्रॉब्लम अफेक्टेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम यू मे लूज ऑल द कंटेंट्स विच हैव बीन स्टोर्ड ऑलरेडी। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जो भी हमारा कंटेंट होता है वो हम लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम अपना डेटा कुछ भी सेव कर रहे हैं वो C ड्राइव में ना सेव करके दूसरी ड्राइव में सेव करें जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल होता है, ठीक है, या करप्ट होता है, तो वो C ड्राइव को ही अफेक्ट करता है बेसिकली। अनवांटेड यूज़र कैन यूज़ योर ओन सिस्टम। तो कोई भी पर्सन जो हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहा है, मे बी हो सकता है कि हम उसको ना यूज़ करवाना चाहते हो, बट फिर भी हम उसको मना नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहा है, हमारी फाइल्स को ओपन कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिवेसी कम हो जाती है अगर वो पर्सनल कंप्यूटर किसी को साथ शेयर हो जाए तो, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।